Hello friend, this is Rajdeep. Welcome to Learning Insight. So our first question is a bill draft to provide for the constitution of the National Council of Social Education and Practice Bill 2020 to regulate dash 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 and dash in social education and practice. So your option A is a method, knowledge, ethics and skill. Option B, quality, autonomy, flexibility and innovation. Option C, social, political, economic and cultural practices. Option D, none of the above. So क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा सिचुएशन है जो रेगुलेट करता है सोशल और एजुकेशन एंड प्रैक्टिस का according to the bill of National Council of Social Education and Practice Bill 2020. The right answer will be option B, quality, autonomy, flexibility and innovations. So इस बिल में बोला गया कि a bill to provide for the constitution of the National Council of Social Work Education and Practice and is tied to regulate the quality social work education and practice quality, autonomy, flexibility and innovation. And these quality, autonomy, flexibility and innovation regulate in social work education and practice so that it meet the goal of social welfare and sustainable development in India. सो बेसिकली सोशल वेलफेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये चारों चीजें बोला गया था इस बिल एंड एजुकेशन एंड प्रैक्टिस बिल में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन. एंड इसी चार ऑप्शन को रिशफल किया गया इन डिफरेंट वे. सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, हाइपोथेसिस एंड प्रिडिक्शंस. सो बेसिकली साइंटिफिक मेथड्स में कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया जाता है जब भी हम बोलते हैं? तो साइंटिफिक मेथड में 5 स्टेप्स बेसिक स्टेप्स होता है एंड प्लस वन ऑप्शन एस स्टेप होता है जो फीडबैक स्टेप्स. सो बेसिकली साइंटिफिक मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट हम वी मेक एन ऑब्जर्वेशन and then we ask a question, and after that we form a hypothesis or testable explanation and make a prediction based on the hypothesis. So hypothesis के ऊपर बेस करके हम prediction करते हैं and lastly we test the prediction. जो predict हमने किया उसको टेस्ट करते हैं. तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड्स में हम लोग फर्स्ट ऑब्जर्व करते हैं, देन क्वेश्चन आस्क करते हैं एंड देन हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं और टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन देते हैं एंड देन हम प्रिडिक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट प्रिडिक्शन को हम लोग टेस्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑन सोशल पॉलिसी फॉर सोशल वर्क इज रिटन बाय. सो जो बुक है सोशल पॉलिसी फॉर सोशल वर्क इसके द्वारा लिखा गया है. सो बुक of social policy for social work was written by Robert Adams. Now next question, national policy on youth was formulated in. national policy on youth जो है was कब formulate किया गया था? so इसका right answer है 1988. 1988 में फर्स्ट नेशनल यूथ पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट किया गया था एंड ये जो पॉलिसी है यूथ पॉलिसी वो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पेश किया गया था इन द राज्यसभा इन 1988 नवंबर मंथ में एंड देन फर्स्ट दिसंबर 1998 में लोकसभा में पेश किया गया था. सो बेसिकली जो फर्स्ट नेशनल यूथ पॉलिसी है वो हमारा 1998 में फॉर्मुलेट किया गया था एंड इसको बोथ द सदन में पेश किया गया था राज्यसभा एंड लोकसभा नवंबर एंड दिसंबर मंथ में सेम ईयर. Now the latest national youth policy we have 2014 वाला पॉलिसी जो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में लॉन्च हुआ था. Now next question, ICDS is intended to combat. So ICDS जो स्कीम है ये फाइट अगेंस्ट ये क्या किस 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 चीज के लिए फाइट करता है? ये माल न्यूट्रिशन के लिए, इल हेल्थ के लिए, जेंडर इनइक्वालिटी के लिए, सब्सटेंस एब्यूज के लिए. सो बेसिकली राइट आंसर इज माल न्यूट्रिशन, इल हेल्थ, जेंडर इनइक्वालिटी. ICDS एक स्कीम है बट when in your exam asks for full form you remember that S is a
S stand for services, not schemes. So ICDS is Integrated Child Development Services, is a scheme is fight against malnutrition, ill health, gender inequality. So basically जो ICD schemes है ये ये सर्विंग फॉर चिल्ड्रेन 0 to 6 years, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वोमेन, लैक्टेटिंग मदर के लिए. सो ये बेसिकली प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन बच्चे लोगों के लिए, प्री स्कूल एजुकेशन फॉर 0 to 3 to 6 year चाइल्ड के लिए प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप्स स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वोमेन, lactating mothers, adolescent girls and children. Then health and nutrition education again for mothers and lactating mothers and pregnant women, and then referral services. Now next question. Okay, assertion में बोला गया कि Indian Constitution provides equity and social justice. ये बात बिल्कुल करेक्ट है, because our constitution provides us equality and social justice to fight against injustice. Now यहाँ पे रीजन में बोला गया कि प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लोटेशंस. यस, बात सही है, क्योंकि जो इनजस्टिस है या जो एक्सप्लोटेशन होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके लिए हमारा राइट्स लॉ अवेलेबल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. कैसे उसको प्रोटेक्ट किया गया जा सकता है. सो बेसिकली बोथ द स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो assertion and reason both are correct. Now next question. Under which article of the Indian Constitution there are provision for children to facilitate for healthy development? So आर्टिकल के कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में ये बोला गया कि जो प्रोविजन है जो चिल्ड्रन को फैसिलिटेट किया गया फॉर हेल्दी डेवलपमेंट. सो आर्टिकल 39 जो है उसमें ये सब बोला गया है. सो आर्टिकल 39F इंट्रोड्यूस हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1996. सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1996 में फर्दर उसको डिक्लेयर किया गया था कि children are given opportunities and facilities to develop a healthy manner and condition of freedom and dignity, and their childhood and youth are protected against exploitations. So basically जो healthy development के लिए बोला गया, children को facilitate किया गया था, ये article 39 में mention किया गया था. Now next question. Planned economy for India was written by means किसकी वर्क था वो. So जो plan economy for India that was written by, it's a work of M. Viveshwarya. So the engineer statesman Sri Viveshwarya was the first to advocate the idea of planning for India in his famous book The Plan Economy for India, and that book was published in the year 1934, and he proposed a 10-year plan with the aim of doubling the income of the country. So Plan Economy for India, that book was written by Sri Viveshwarya, and she wrote the famous book in the year 1934. 1934 में ये बुक्स लिखा गया था. एंड उनका मेन जो मोटो था इस बुक का और इस प्लान का, उनका 10 ईयर जो प्लान था, उनका मेन एम था कि इंडिया का इकोनॉमी को डबल कर दे. सो दिस वाज द मेन एम ऑफ दिस बुक और proposed 10 years plan. Now next question. Dash reflects a failure to tackle the risks that people face in complex societies. So social exclusion जो ग्रुप है वो रिफ्लेक्ट करता है कि फेलियर टू टैकल दैट पीपल फेस इन द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. बिकॉज सोशल इंक्लूजन ये है, सबको इंक्लूड करता है, इक्वली फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है. देन सोशल पॉलिसी जो प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स लाता है जो प्रोटेक्ट करते हैं वल्नरेबल मार्जिनस ग्रुप को. सोशल डिफेंस जो वो हमारा राइट एंड सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है. सो राइट आंसर विल बी social exclusion, and social exclusion is a complex and multidimensional process, and that involves the lack or denial of your resources, rights, goods and services, and your inability to participate in the normal relationship or activities that the majority people are participating in the society, or whether it's a form of socio-economic and political and cultural context also, this group are vulnerable.
So right answer will be social exclusion. Now next question, which of the following scientific approach follows the steps of observation, pattern and theory? So कौन सा ऐसा साइंटिफिक अप्रोच है जो फॉलो करता है स्टेप, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न एंड थ्योरी? सो राइट आंसर विल बी इंडक्टिव रीजनिंग, बिकॉज डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में जनरल टू पार्टिकुलर हम लोग जाते हैं, इम्प्रिकल दैट इज प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, वी ऑल नो दैट. तो बेसिकली इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग वर्क्स मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड देन एक ब्रॉडर जनरलाइज करता है जो पैटर्न में आता है एंड देन डेवलप थ्योरीज. सो इनफॉर्मली वी समटाइम्स कॉल दिस approach, scientific approach is a bottom up approach also. So this is all about. Thank you, thanks for watching.